नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूरे भारत में 17 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। इस समय मौसम से जुड़ी सबसे बड़ी सुर्खियां अगर कुछ बन रही हैं तो वो उत्तर भारत के भागों में पड़ रही सर्दी। तापमान में लगातार गिरावट का क्रम जारी है, लेकिन आज उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर बादल बने हुए हैं, क्योंकि मैदानी हिस्सों पर एक सर्कुलेशन है और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है। और अनुमान यह है कि अगले 24 से 48 घंटों तक इस सिस्टम का प्रभाव उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर रहेगा। कई इलाके प्रभावित हो सकते हैं। दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर कोई ऐसे सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है जो कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के हिस्सों को डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हो, लेकिन जो भूमध्य रेखा का हिस्सा है, ये वाला रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो सिस्टम है, जो डिस्टर्बेंस है वेदर कंडीशन में, सी कंडीशन में, वो यहाँ पर एक लो प्रेशर ट्रिगर कर सकता है और इसकी वजह से यहाँ पर एक सिस्टम, स्ट्रॉन्ग सिस्टम साउथ बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास बन सकता है, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है कुछ हिस्सों पर। लेकिन ये सिस्टम भारत की तरफ नहीं आएगा। इसके बावजूद जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में है, इन भागों में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं लगातार चल रही हैं। इम्पैक्ट कुछ इलाकों में लगातार जारी रहने की संभावना है। कई बार आपने देखा है कि जीएफएस मॉडल आमतौर पर मॉनसून के अलावा जो बाकी के 8 महीने हैं भारत में सीजन के, अगर हम देखें अक्टूबर से लेकर के उसके बाद मई के लास्ट तक, जीएफएस के जो मॉडल का प्रोजेक्शन है वो कई बार बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है और ज़्यादा एक्यूरेसी इसकी आती है आमतौर पर मानसून सीजन में। और इस दौरान आप देखिए उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों पर अगर जीएफएस की इस प्रोजेक्शन को देखें तो पूरा का पूरा रीजन ड्राई नज़र आ रहा है, यानी कि उत्तर भारत के क्षेत्रों पर कोई भी मौसमी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है, बारिश की संभावनाएं भी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं डब्ल्यूडी जो बना हुआ है और सर्कुलेशन जो है मैदानी इलाकों पर, इन दोनों सिस्टमों का कुछ मिला जुला असर रहेगा और पहाड़ों पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और यहाँ तक कि उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी 17 दिसंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां हो सकती हैं। मैदानी इलाकों में हरियाणा के ऊपर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। हरियाणा के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में प्रभाव रहेगा और उसके बाद धीरे सुबह के समय आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत बारिश, बादल छाए रहेंगे हरियाणा के पूर्वी हिस्सों में और धीरे धीरे मौसमी सिस्टम आगे बढ़ेंगे तो जो बादलों का प्रभाव है, मॉइस्चर है, वो पूरब की तरफ चला जाएगा, यानी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग उत्तराखंड के रीजन पर। तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे गतिविधियां कम होंगी और सिस्टम आ जाएगा उत्तराखंड और वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर और इसी वजह से अनुमान यह है कि 17 दिसंबर को उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में यानी जो तराई वाले रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। मैदानी हिस्सों में दिल्ली में और इससे सटे जो पूर्वी हरियाणा के रीजन है, उत्तरी हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा आज रात में और कल सुबह के बीच में हो सकती है। उसके बाद दिन में धीरे धीरे मौसम यहाँ पर साफ होने लगेगा और साफ होने के बाद उत्तरी दिशा से हवाएं चलेंगी लगातार। ये हवाएं पहले सिस्टम के पीछे से चलनी शुरू होंगी, राजस्थान प्रभावित होगा, पंजाब, हरियाणा, फिर दिल्ली, उसके बाद बारी आएगी शाम और रात के बाद उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश से लेकर ये पूर्वी भारत तक को प्रभावित करेंगी। तो एक तरफ से हवाएं इस तरह से राजस्थान होते हुए गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी और तटवर्ती रीजन पर पहुंचेंगी, दूसरी तरफ से हवाएं जो हैं उत्तर प्रदेश होते हुए पूर्वी भारत की तरफ पहुंचेंगी। तो यहाँ कई इलाकों में लगातार अगले 3 और 4 दिन ऐसे हो सकते हैं जब तापमान में बड़ी गिरावट होगी और कोल्ड वेव कंडीशन पंजाब से लेकर बिहार और बंगाल तक, इधर पूरब में और इधर गुजरात तक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है, मध्य प्रदेश में अभी भी हवाओं की क्लियर स्थिति नहीं है। डायरेक्शन यहाँ पर लगातार ना तो उत्तरी है ना ही पश्चिमी और पूर्वी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स वेदर कंडीशन रहेगी। उत्तरी इलाकों में एक्सट्रीम जो उत्तरी पार्ट्स हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर ज़रूर हवाओं का प्रभाव, उत्तरी हवाओं का प्रभाव रहेगा, तो थोड़ी बहुत तापमान में गिरावट की संभावनाएं यहाँ बन सकती हैं। लेकिन बाकी जो मिड पार्ट है, भोपाल और आसपास का हिस्सा, इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर तापमान सामान्य या सामान्य से ऊपर ही रहेगा अभी। उत्तर भारत के बाद हम पूर्वी भारत का रुख करते हैं। यहाँ पर आप अगर देखें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति, तो यहाँ कोहरे का प्रभाव काफ़ी बढ़ जाएगा। अनुमान यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहराइच से लेकर लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, बस्ती, ये सभी रीजन्स ऐसे होंगे जहाँ पर कोहरा भी रहेगा, तापमान में गिरावट भी होगी और सर्दी सुबह के समय फिर से बढ़ने वाली है।
कल सुबह यानी 17 दिसंबर की सुबह थोड़ा बहुत हो सकता है कि तापमान में कुछ या तो सामान्य के आसपास रहे या थोड़ी बहुत वृद्धि हो, लेकिन उसके बाद रात से आप देखेंगे कि तापमान में परिवर्तन हो जाएगा और 18 दिसंबर से काफ़ी ज़्यादा सर्दी यहाँ पर महसूस की जा सकती है। और इसी तरह से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी कई शहरों में तापमान में भारी गिरावट होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इन पश्चिमी हवाओं का प्रभाव यहाँ तक रहेगा और लगातार चलेंगी, हवाएं तेज़ होंगी। तो कोहरा और कुहासा, हेज़, धुंध सब कुछ इस समय अब देखने को मिलेगा। कह सकते हैं कि विंटर सीज़न पीक पर है और विंटर का इम्पैक्ट इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला रीजन है, इन भागों में लगातार दिखाई देगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल, असम से लेकर मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तक, मेघालय और नागालैंड में भी ड्राई वेदर रहेगा। कोहरा सुबह के समय इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर छाएगा और घने कोहरे के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में इस समय निश्चित रूप से एयर ट्रैफिक पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ सकता है। रेल और रोड की जहाँ तक बात है तो थोड़ा बहुत प्रभाव यहाँ पर इन ट्रैफिक के माध्यमों में भी देखने को मिल सकता है। सेंट्रल पार्ट्स में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गुजरात और गोवा, इन सभी रीजन्स में मध्य प्रदेश के ऊपर हवाओं की दिशा, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा स्टीप नॉर्दर्ली नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा। और इसके बावजूद यहाँ पर तापमान ज़्यादातर जगहों पर सामान्य के आसपास या रहेगा या सामान्य से नीचे रहेगा, मिड पार्ट्स में थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और गुजरात में ज़्यादातर हिस्सों में तापमान गिरेगा। महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र और जो कोंकण गोवा का हिस्सा है, इसका उत्तरी भाग, इन भागों में तापमान में गिरावट होगी। मुंबई, नासिक, पुणे, ये सभी क्षेत्र प्रभावित होंगे। मराठवाड़ा और विदर्भ की जहाँ तक बात है, यहाँ पर पूर्वी हवाएं चलेंगी। इस तरह से हवाएं आएंगी तो इन हवाओं का असर यहाँ पर तापमान में गिरावट के रूप में देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में तापमान गिर सकता है। ओडिशा के उत्तरी भागों में भी तापमान में कुछ कमी आने की संभावनाएं रहेंगी। बारिश की संभावना सेंट्रल इंडिया में किसी भी शहर में फिलहाल नहीं है। दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर जो सिस्टम बे ऑफ बंगाल के साउदर्न पार्ट्स पर है, उसका इम्पैक्ट तमिलनाडु के ऊपर रहेगा और उम्मीद कर सकते हैं कि श्रीलंका के साथ साथ जो सटा हुआ रीजन है, पंबन और आसपास का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा प्रभावित होगा और इन भागों में कई जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उम्मीद तिरुचिरापल्ली, मदुरई और पुदुचेरी में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की रहेगी। चेन्नई में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन इस इंटेंसिटी जो रहेगी वो बहुत भारी नहीं होगी। अगर हम कर्नाटक की बात करें, आंतरिक हिस्सों या तटीय हिस्सों की, तो पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। आंतरिक तमिलनाडु के भी ज़्यादातर शहरों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन जो पूर्वी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, उत्तर पूर्वी हवाएं, इन हवाओं के प्रभाव से थोड़ा बहुत मॉइस्चर पहुँच रहा है। तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश का जो ये रीजन है, इन पार्ट्स में कुछ बादल आ सकते हैं और कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। इसको रूल आउट हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लक्षद्वीप में ड्राई वेदर रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में बारिश बढ़ेगी। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ कुछ जगहों पर तेज वर्षा की संभावना है। 24 घंटों के बाद बारिश और तेज हो जाएगी। धीरे धीरे उत्तरी हिस्सों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तरी इलाकों में या दक्षिणी इलाकों में अगर पर्यटक के तौर पर आप वहाँ पहुँचे हैं तो सतर्क रहिए। संभव है तो पहले निकल आइए। सी कंडीशन काफ़ी रफ होने वाली है और यहाँ पर कई दिनों तक गतिविधियाँ रहेंगी, तो कुछ स्थानों पर लगातार ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही।